राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे कान्हा चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? राधा अष्टमी के बाद राधा छठी है, जो कि इस वर्ष 2025 दिन शुक्रवार 8 सितंबर को पड़ा है। तो हमें राधा छठी कैसे मनानी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ राधा छठी की सरल पूजा विधि। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा घी ले लेंगे एक कटोरी में, फिर हम इस घी से राधा रानी को मालिश कर देंगे। मालिश करने के बाद हम उनका अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी, दूध, दही, गंगा जल, शहद और साफ जल और शंख ले लिया है, जिससे मैं अपने राधा रानी का अभिषेक करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं राधा रानी की सेवा नहीं करती हूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के ही साथ राधा छठी मनाती हूँ। तो जो भक्त राधा रानी की सेवा नहीं करते हैं, वो अपने बाल गोपाल को ही राधा रानी का रूप लेके आप अपने राधा रानी के साथ यानी अपने बाल गोपाल के साथ राधा छठी मना सकते हैं। तो चलिए मैं अपने राधा रानी का श्रृंगार का सामान दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वस्त्र हैं। आप जो राधा छठी के दिन वस्त्र पहनाएं वो साफ रहना चाहिए, नया रहना चाहिए। कलर आप पीला कलर का ले सकती हैं। अगर आपके पास पीला कलर का नहीं है तो कोई भी कलर पहना सकती हैं, बस ध्यान रहे कि नया रहना चाहिए वो वस्त्र। हमें अपनी राधा रानी की छठी वैसे ही मनानी है जैसे हमने अपने बाल गोपाल की छठी मनाई थी, लड्डू गोपाल की छठी मनाई थी। सेम वैसे ही हमें अपनी राधा रानी की भी छठी मनानी है। छठी हमें शाम को 4 बजे के बाद मनानी है। 4 बजे के बाद आप कभी भी मना सकती हैं, या आपके पास शाम को समय नहीं है तो आप अपनी राधा रानी की छठी सुबह भी मना सकते हैं, या आपके घर में जैसे एक बच्चे की मनाई जाती है छठी, वैसे ही आप अपनी राधा रानी की भी छठी मना सकते हैं। हमें अपनी राधा रानी को स्नान 12 बजे के बाद कराना है, और जो छठी की ध्वजा है वो हमें 4 बजे के बाद करनी है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान दें आप। तो चलिए मैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी राधा रानी तैयार हो चुकी है। हमारी राधा रानी का फाइनल रूप श्रृंगार है। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि हमारी राधा रानी कैसी लग रही है। अब आप चलिए हम इनकी छठी पूजा करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि छठी पूजा कैसे की जाती है। तो हमें अपनी राधा रानी को यहाँ पर विराजमान करा देना है। तो चलिए हम यहाँ अपनी राधा रानी को विराजमान कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी राधा रानी यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। अब हम इनकी करेंगे छठी पूजा। तो हम छठी पूजा करने के लिए चंदन, रोड़ी, हल्दी, चावल, साफ जल, नजर हटाने के लिए ये ले लेंगे सामान। राई, सरसों, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च, घी का दीपक जला लेंगे और नजरिया ले लेंगे हम, जिससे हम अपनी राधा रानी की छठी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी राधा रानी को चंदन से तिलक लगाएंगे, फिर रोड़ी से और हल्दी से तिलक करेंगे। फिर हम थोड़ा सा चावल लेके ऐसे अपने राधा रानी को निछावर कर देंगे, डाल देंगे। फिर हम थोड़ा सा जल लेंगे, जिससे हम अपने राधा रानी को 3 बार गाड़ देंगे। फिर मैं अपने राधा रानी को पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास है पुष्प तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो बिना पुष्प का भी पूजा हो जाएगा। फिर हम धूप अगरबत्ती दिखाएंगे अपने राधा रानी को। इसके बाद से हम अपनी राधा रानी की आरती करेंगे, आरती उतारेंगे। आपको राधा रानी की आरती याद है तो आप मुझसे गा के कर दीजिए, नहीं तो मोबाइल में भी चला के कर सकते। इसके बाद से हमें अपने राधा रानी के लिए काजल बनाना है, काजल लगाना है। जैसे आपने अपने बाल गोपाल के लिए काजल बना के लगाया था, वैसे ही हमें अपने राधा रानी को भी लगाना है काजल बना के। तो चलिए, काजल बनाने के लिए हम ये एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच ऐसे दिए पर रख के काजल बना लेंगे। बहुत से घरों में होता है कि लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती है, लेकिन हमें राधा रानी की छठी मनानी है, क्योंकि हमने कान्हा जी की छठी मनाई थी, तो हमें राधा रानी की भी छठी मनानी है। हमारे कान्हा जी जब भी प्रसन्न होंगे कि जब हमारी राधा रानी प्रसन्न होंगे।
देखिए हमारा काजल बन के तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, फिर हम अपने राधा रानी के आँखों में लगा देंगे, जैसे हमने अपने कान्हा जी को लगाया था। तो पहले हम अपने राधा रानी के दोनों आँखों में लगा देंगे, जैसे एक छोटे बच्चे को लगाते हैं जन्म के बाद छठी पे काजल, वैसे हमें अपने राधा रानी को भी लगाना है। फिर हमें नज़र का टीका लगा देना है इनके पैरों में, दोनों हाथों में लगा देना है। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह हो तो आप इनको नज़रिया भी ज़रूर पहनाइए, जो कि मार्केट में मिल जाता है। तो आप अपने राधा रानी को नज़रिया भी पहनाइएगा ऐसे, क्योंकि इस दिन छठी के दिन नज़रिया पहनाना ज़रूरी है। इसके बाद से हम अपनी राधा रानी की नज़र उतार लेंगे 3 बार या 5 बार, और ये जो है हम अपने घर के बाहर जला देंगे। इसके बाद अब अपनी राधा रानी को कुछ पैसे भी निछावर करें जो हमारे पूजा पाठ में कमी रह जाती है। हमें राधा रानी उसके लिए क्षमा करते हैं, क्षमा याचना मांग लीजिए कि हमारे पूजा पाठ में जो गलती हुई है उसको क्षमा करें, हे राधा रानी उसको क्षमा करें। इसके बाद हम अपनी राधा रानी को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी फल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही फल चढ़ाना है, कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अपने छठी वाले दिन राधा रानी के भोग में कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। कढ़ी चावल, साग, हलवा, पूड़ी, अरबी की सब्ज़ी भी बनाएं, क्योंकि हमारे राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो अरबी की सब्ज़ी का भोग ज़रूर लगाएं आप। भोग लगाने के बाद इस दिन शाम को अपने राधा रानी को झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि झूला झुलाना सबसे ज़रूरी है। तो आप झूला झुलाना ना भूलें। राधा रानी की छठी ज़रूर मनाएं, क्योंकि वृंदावन में, मथुरा में, सब जगह राधा रानी की छठी धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप भी ज़रूर मनाएं राधा रानी की छठी। तो ये थी हमारी राधा रानी की छठी सरल भजा विधि। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे। Goodbye.